10,000 मीटर ऊपर एक बंद धातु का डिब्बा, 503 लोग, नीचे सिर्फ बादल। और उस डिब्बे के अंदर एक ऐसा आदमी जिसे उड़ाना आता था, लेकिन सिर्फ वीडियो गेम में। उसके हाथ में चाकू था और सामने जापान का सबसे अनुभवी पायलट। उस पल कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में एक इंसान मरेगा, 503 जिंदगियां दांव पर लगेंगी और पूरी दुनिया एयरपोर्ट सिक्योरिटी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर हो जाएगी। ये कहानी है 23 जुलाई 1999 की। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हिंदी केस बुक स्टोरीज में। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली ठीक ठाक होगी, सुरक्षित होगी। आज की कहानी सिर्फ एक हाईजैक की नहीं है। ये कहानी है अकेलेपन की, सिस्टम की लापरवाही की और उस भ्रम की जिसमें गेम और हकीकत एक जैसे लगने लगते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसे 26 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर वो प्लेन कुछ सेकंड और नीचे आ जाता तो शायद आज ये कहानी कभी नहीं सुनाई जाती। 1999 आज जैसा दौर नहीं था। मोबाइल फोन रेयर थे, सीसीटीवी हर कोने पर नहीं थे और एयरपोर्ट सिक्योरिटी आज के मुकाबले काफी ढीली थी। 9/11 अभी नहीं हुआ था। दुनिया ने एयरप्लेन को हथियार की तरह सोचना शुरू ही नहीं किया था। और इसी माहौल में जापान, टोक्यो, दुनिया के सबसे अनुशासित, सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देशों में से एक। 23 जुलाई 1999, दोपहर का वक्त, जुलाई की गर्मी, मौसम साफ, आसमान नीला, सब कुछ एकदम सामान्य। फ्लाइट 61 एक डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट। यात्रा समय करीब 1.5 घंटा। प्लेन में 503 पैसेंजर। कॉकपिट में कैप्टन, 52 साल की उम्र, हजारों घंटों का अनुभव, शांत, अनुशासित, भरोसेमंद। को पायलट, 34 साल, युवा लेकिन पूरी तरह ट्रेन्ड। ये दोनों सिर्फ पायलट नहीं थे, ये उस दिन 503 लोगों की जिंदगी के जिम्मेदार थे। पैसेंजर, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई झपकी ले रहा था, कोई बच्चे को संभाल रहा था, कोई बादलों को देख रहा था। फ्लाइट 61 ने रनवे छोड़ा, आसमान की ओर उठी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान रूटीन नहीं रहने वाली। टेक ऑफ के करीब 15 मिनट बाद केबिन क्रू ने एक आदमी को नोटिस किया। अलग, जुलाई की गर्मी में मोटे कपड़े, एक के ऊपर एक लेयर, आंखें बेचैन, शरीर सख्त, बार बार सीट बदलना, घड़ी देखना, आगे पीछे झांकना। लेकिन कोई अलार्म नहीं बजा, क्योंकि ऐसा आदमी हर फ्लाइट में होता है। उसका नाम उस वक्त किसी को नहीं पता था, लेकिन बाद में पूरी दुनिया जानने वाली थी। टोक्यो में पैदा हुआ, बचपन से अकेला, चुप, भीड़ से दूर। स्कूल में दोस्त नहीं, खेलों में दिलचस्पी नहीं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने वो घंटों बैठ सकता था, खास तौर पर फ्लाइट सिमुलेटर गेम्स में, जहां वो पायलट था, कंट्रोल उसी के हाथ में, कोई रोकने वाला नहीं। धीरे धीरे गेम और हकीकत के बीच का फर्क धुंधला होने लगा। उसने कई डोमेस्टिक फ्लाइट्स लीं, हर बार सिक्योरिटी चेक, और हर बार वो एक चीज नोटिस करता गया। बैग ठीक से नहीं खुले, हाथ से तलाशी रेयर। उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, कभी छोटा चाकू, कभी दूसरी प्रतिबंधित चीज, और हर बार वो निकल गया। जून 1999 में उसने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को एक ईमेल भेजी। उसने चेतावनी दी थी, लेकिन सिस्टम ने उसे खतरा नहीं, नॉइज समझ लिया, क्योंकि अक्सर सबसे खतरनाक लोग चिल्लाते नहीं, वो पहले बता देते हैं। चाकू,
उस दिन उसके बैग में था 20 सेंटीमीटर का चाकू। फ्लाइट 61 में वो बैठ गया, शांत, बिल्कुल आम पैसेंजर की तरह। 15 मिनट बाद वो खड़ा हुआ, धीरे धीरे कॉकपिट की ओर बढ़ा। एयर हॉस्टेस सामने आई और तभी चाकू निकला, ब्लेड गर्दन के पास। बहुत शांत आवाज, दरवाजा खोलो। कॉकपिट के अंदर कैप्टन और को पायलट अलर्ट। दरवाजा खोला गया। वो आदमी अंदर आया, सीधे बोला, अब ये प्लेन मेरे कंट्रोल में है। उसने प्लेन मोड़ने को कहा, मिलिट्री बेस की तरफ। कैप्टन ने मना किया और यहीं सब टूट गया। एक तेज हरकत, चाकू, खून। कैप्टन अपनी सीट पर गिर पड़ा। उस पल उसके दिमाग में यह हत्या नहीं थी, ये एक लेवल क्लियर करना था। गेम में आगे बढ़ने के लिए कैरेक्टर हट जाते हैं। उसे नहीं पता था असल जिंदगी में कैरेक्टर मर जाते हैं। वो बोला, अब मैं पायलट हूं। वो पायलट सीट पर बैठ गया, लेकिन उसे असली प्लेन उड़ाना नहीं आता था। उसे आता था गेम। प्लेन नीचे जा रहा था, खिड़की से इमारतें दिखने लगी। अब कोई शक नहीं था, ये मौत थी। कुछ पैसेंजर उठे, आम लोग, न ट्रेनिंग न हथियार, सिर्फ जिंदगी की चाह। दरवाजा तोड़ा गया, हाथापाई, चाकू छीना गया, वो आदमी बांध दिया गया। को पायलट सीट पर बैठा। ऊंचाई सिर्फ 1800 मीटर। मेरे कॉल। दोपहर 12:14 पर प्लेन उतरा। 503 लोग जिंदा। कोई तालियां नहीं, सिर्फ सन्नाटा। वो आदमी डिप्रेशन का मरीज था, लेकिन पूरी तरह पागल नहीं। कोर्ट से पहले उसने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। केस बंद, लेकिन कहानी नहीं। असली हीरो वो कैप्टन, 52 साल का आदमी जिसने ना कहा, और उसी ना की कीमत अपनी जान से चुकाई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो 503 लोगों को बचाना चाहता था। आखिरी सवाल, अगर आप उस फ्लाइट में होते, दरवाजा बंद, प्लेन नीचे जा रहा, तो क्या आप लड़ते या सीट पर बैठकर दुआ करते? क्योंकि उस फ्लाइट में कुछ लोग लड़े और कुछ सेकंड इतिहास बन गए। और आप सुन रहे थे हिंदी केस बुक स्टोरीज, क्योंकि यहां हम क्राइम नहीं सुनाते, हम इंसानी गलतियों की कीमत